योगी को मिली 2022 की कमान, तो केशव प्रसाद मौर्य कैसे उनके साथ खड़े हो गए और अब कैसे योगी योगी करते नजर आ रहे हैं, वो भी फोटो के साथ। आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। किसी की नजरों में खटके लेकिन अटकने वालों में नहीं है योगी, यह अब साबित हो चुका है। इस बार योगी ने समझा दिया है कि वो अटकने वाले हैं ही नहीं। खूब अटकलें थी कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदलेंगे और योगी भी, लेकिन योगी के सामने सारी अटकलों पर विराम लग चुका है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने मोहर लगा दी है कि 2022 चुनाव योगी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जैसे यह खबर आई, सब कुछ बदल गया। जो योगी को देखकर भी खुश नहीं दिखाई देते थे, जो उनकी बात भी नहीं करना चाहते थे, आज इस खबर के बाद वो कैसे बदल गए, आपको भी देख लेना चाहिए। हम बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने योगी को जिम्मेदारी मिलने के कुछ ही देर बाद अपनी राय रख दी। हालांकि साफ साफ नहीं, लेकिन जो समझ आया वो आपको समझ भी लेना चाहिए। वो क्या कहते हैं जरा देखिए। उन्होंने ट्वीट किया और फोटो था योगी का। उसमें हालांकि केशव प्रसाद मौर्य भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, और इसी फोटो के साथ ये समझ आ गया कि अब वो योगी के साथ कदम मिलाने को तैयार हैं। वो कहते हैं, कोरोना से लड़ाई में मिसाल बना यूपी मॉडल। 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रदेश में 3000 से अधिक बूथ स्थापित। 12 साल से कम आयु के बच्चों के अभिभावकों के लिए अभिभावक स्पेशल बूथ की व्यवस्था। सभी 75 जनपदों में न्यायिक अधिकारियों व मीडिया कर्मियों के लिए अलग से बूथ बनाए गए। तो देखा आपने, तो यानी समझा जा सकता है कि जो केशव प्रसाद मौर्य तारीफ कतई नहीं करते थे योगी की, वो अपनी तो करते थे, अपनी सड़कों की करते थे, लेकिन जब बात यूपी सरकार की आती थी तो वो चुप्पी साध लेते थे। लेकिन इस बार बीजेपी हाईकमान ने समझा दिया है कि मिलकर रहिए। यानी समझा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य भी अब सरकार की तारीफों में जुट गए हैं। योगी का फोटो लगाकर वो तारीफ कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि यूपी चुनाव से पहले हाईकमान ने समझा दिया है कि बाहर कोई ऐसा मैसेज ना जाए जो पार्टी के लिए मुसीबत भरा हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी की छवि एक कुशल नेता की है, जो अपना काम बड़ी ही संजीदगी से करते हैं। और यही कारण है कि योगी को इधर से उधर करने में पार्टी को बड़ा झटका भी लग सकता था। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी हिंदुत्व के हाईलैंड यूपी को जीत पाएगी। दरअसल बीजेपी संघ यूपी को किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहते, क्योंकि यूपी की पराजय 2024 के लिए वाटरलू साबित हो सकती है। यही कारण है कि बीजेपी संघ पूरी गंभीरता से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव विश्लेषक और पत्रकार इस चुनाव को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। चुनाव विश्लेषक अंक गणित के सहारे कहते हैं कि बीजेपी के लिए यूपी जीतना बहुत मुश्किल नहीं है। उनका तर्क है कि 28% वोट पाकर 2007 में बीएसपी ने और 27% वोट पाकर 2012 में सपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में ऐतिहासिक 50% से ज्यादा वोट मिला था। 18% स्वर्ण मूलाधार वाली बीजेपी के लिए 30% वोट हासिल करके सत्ता प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है। यानी अगर बीजेपी को 30% वोट बैंक मिल जाता है, जो 2019 में 50% मिला था, तो यानी नैया पार लग गई, वो भी आसानी से। और उस आसान काम के लिए योगी को होना जरूरी है। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस नेटवर्क के साथ। नमस्कार।